आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग लेने वाले सभी साधक भाइयों और बहनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आध्यात्मिक चर्चा का ये हमारा छठा सप्ताह है और आज हम फिर से आध्यात्मिक विषय का चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूँ कि निरंतर दिन प्रतिदिन जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा के विषय हैं वो विस्तृत होते चले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह भी माताओं ने, बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से उत्तर भेजे आध्यात्मिक विषय पर। पिछले सप्ताह कुल 3 प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न था श्री रामचरितमानस से, जिसमें ये पूछा गया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वार को हुआ था। सही उत्तर था मंगलवार। कई लोगों ने उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, कुछ एक लोगों ने बुधवार भी लिखा है। मैं बता दूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन, ये श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा श्लोक था और इसका भावार्थ क्या था। भगवद गीता की जब भी चर्चा आती है तो मन में बड़ा उत्साह होता है कि आज भगवद गीता के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा और भगवद गीता के बारे में कुछ बोलना या सुनना होता है, तो बड़ा आनंद का विषय होता है। बहुत सुंदर सा श्लोक है भगवद गीता का। ये 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है, जिसमें लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन। हे अर्जुन, इस रहस्यमय शास्त्र यानी भगवद गीता को, भगवद गीता के इस दिव्य रहस्यमय शास्त्र को न तो किसी तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए और न ही अभक्त को कहना चाहिए, और जो भगवान श्री हरि में विश्वास नहीं रखते, निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को ऐसा उपदेश देते हैं कि ये जो मेरा भगवद गीता वाला जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, जो मैंने तुझे दिया है, इसका जो प्रचार प्रसार करता है उसके समान मेरा कोई प्रिय साधु बंधु भाई है ही नहीं। वो मेरा सबसे प्रिय होता है। यह इमामम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदाशति। भगवद गीता में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि ये जो मेरा परम रहस्यमय ग्रंथ है, जो मेरे भक्तों को कहेगा, मेरे भक्तों में प्रचारित करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने तुझे दिया, किसी भी तप रहित मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। तो सही उत्तर भी आप सभी लोगों ने, जिनने भी उत्तर दिए हैं, सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं कि 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। और भगवद गीता आपने उठाई इस श्लोक को ढूंढने के लिए, ये भी एक अपने आप में भगवद गीता का कार्य हुआ, भगवत कार्य हुआ। बहुत सुंदर। और तीसरा प्रश्न हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण से था। दैत्यराज बलि का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि ने कौन सा अवतार लिया था। तो श्री भागवत में सुंदर सी कथा आती है कि वामन अवतार भगवान लेकर के प्रकट हुए थे और बलि का अहंकार को चूर्ण करने के लिए बलि के पास जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो वामन यानी एक छोटा सा रूप भगवान का था और वो रूप लेकर के बलि के पास जाते हैं। बलि उनसे कहता है कि मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो। भगवान ने कहा कि मैं तो सिर्फ 3 बग भूमि मांगता हूँ, मुझे और इससे अधिक और क्या चाहिए। तो बलि बड़ा अहंकार में आकर के अट्टहास करने लगा कि अरे ब्राह्मण, कुछ अच्छा मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तुमने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी है और वो भी अपने इस बौने से शरीर से। फिर वो उन्होंने वचन दिया और भगवान श्री वामन ने जब अपना स्वरूप बढ़ाया तो पाताल, धरती, सारे लोग अपने 2 ही कदम में माप लिए। तब फिर भगवान श्री हरि ने उस बाली के अहंकार का चूर्ण किया और उनका उद्धार किया। सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। और सबसे पहले उत्तर हमें प्राप्त हुआ है नितिका राठौड़ पलसूत से, साधना राठौड़ बड़वानी से, ज्योति शर्मा सेंधवा से, शरद जोशी चाचरिया से, दुर्गेश पांडे पलसूत से, कुंजीलाल गोले पलसूत से, अनीता मित्तल दिल्ली से और अमृत राठौड़ बड़वानी से। तो आप सभी साधकों ने जो उत्तर दिए हैं बड़े सराहनीय उत्तर दिए हैं और
आपके जो गिफ्ट नायरा पेट्रोल पंप के मालिक श्री राम जी गोले के द्वारा दिए गए हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे जल्द से जल्द। ये हमारे थी आध्यात्मिक ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 5 के उत्तर और उत्तर देने वालों की सूची। अब आइए चलते हैं इस सप्ताह यानी भाग 6 की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न रामचरितमानस से है। कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान क्या मांगा था? माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान में पहला वरदान क्या मांगा था? दूसरा प्रश्न हमारा श्रीमद् भगवद गीता से है कि कौन से 4 प्रकार के मनुष्य भगवान की शरण में जाते हैं। थोड़ा सा भगवद गीता को टटोलना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न भगवद गीता से है, कौन से 4 प्रकार के मनुष्य भगवान की शरणागति को प्राप्त होते हैं? पढ़िए भगवद गीता और सुंदर सा उत्तर लिख करके आपको भेजना है। तीसरा प्रश्न हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण से है और बड़ा ही सरल प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। सनत कुमारों के नाम क्या हैं? जी हाँ, सनत कुमारों के नाम क्या हैं ये आपको लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर आपको लिख करके व्हाट्सएप करना है। और सही उत्तर देने वाले सभी साथियों को साधुवाद। अभी इस सप्ताह की प्रश्नोत्तरी में किसी की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं है, बस साधुवाद मिलेगा आपको आपके सुंदर उत्तरों की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जुड़े रहिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से, कुछ छोटे मोटे प्रश्नों के साथ, बड़े बड़े ज्ञान के साथ।